फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज तपन सर, आस्था प्लस क्लासेस राजकोट। फ्रेंड्स, आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग है। जो हम सीखने वाले हैं वो है ज्योमेट्री विथ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को पूरी तरह से डिस्क्राइब करके आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा इंटरेस्टिंग है, तो उसको ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। आपको बहुत ही कंसेप्ट है, उसके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे और आप ठीक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल को डिफरेंट वे से, एक अलग ही अंदाज में आप सीख पाओगे। तो रेडी हो जाइए राइट एंगल ट्राइंगल को पूरी तरह से सीखने के लिए। आइए फ्रेंड, सीखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यहां पे हमको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और बी से एम है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो हमको जो गिवन है यहाँ पे फिगर में वो है ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैंने ए बी को यहाँ पे ए रख दिया है, ठीक है, और बीसी के लिए बी राइट कर दिया है। तो ए है वो 8 सेंटीमीटर है, बी ए यानी 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और बी एम परपेंडिकुलर टू एसी। बी से एम है वो एसी से परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली दिस वन इज 90 डिग्री एज वेल एज दिस वन इज 90 डिग्री। ओके, और यहां पे हमको फाइंड करनी है एसी, ए एम, एम सी एंड पी। हम जो वर्क करने वाले हैं उसको इजी बनाने के लिए ये पूरी साइड को मैंने ए राइट कर दिया है और ये साइड को बी राइट कर दिया है। सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करेंगे हम एसी को फाइंड करने के लिए। पाइथागोरस में क्या होता है, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड एसी है, उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी स्क्वायर है वो 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी है 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36। ये दोनों का एडिशन से 100 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एसी स्क्वायर है वो 100 मिला, तो एसी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, एसी का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, और वही फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले एसी है वो हमने फाइंड कर दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो हमारा एसी है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मैंने राइट कर दिया। अब हम जाते हैं और फॉर्मूला सीखने के लिए, और जिसके बेस पे हमको फाइंड करना है ए एम, एम सी एंड पी। तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, हम किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उसके इक्वेशन लिख रहा हूं और इजीली आप फाइंड कर सकते हो, इसलिए कौन से इक्वेशन का यूज करना है, कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है, उसके बेस पे हम आगे जाएंगे। सबसे पहले आएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू ए सी, ये इसकी फॉर्मूला है। ए बी स्क्वायर यानी ए एम, यहां तक का ही लाइन सेगमेंट होगा और पूरा ए सी हाइपोटेनस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमको दिया है 8 ए बी यानी 8, उसका स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। एम को हमें फाइंड करना है तो एम यहां पे आ जाएगा, और ए सी है वो 10 है तो यहाँ पे 10 राइट कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 10 इसके नीचे आ जाएगा और आपको एम मिल जाएगा। तो आपको पता चल ही गया होगा ए एम इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं राइट कर रहा हूं 6.4 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बना सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला किस तरह से होगी, देखो, ए एम इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, इस तरह से आप बना सकते हो। इट्स वेरी इजी। अगर ये फॉर्मूला का यूज करो आंसर यही आएगा 6.4 सेंटीमीटर। आप उसी के बेस पे एमसी है उसको फाइंड कर सकते हो, एमसी इज इक्वल टू, ठीक है, ए एम के लिए ए बी स्क्वायर लिया था तो एमसी के लिए बीसी का स्क्वायर होगा, यहाँ पे बीसी का स्क्वायर अपॉन ए सी हो जाएगा। बीसी है 6 तो 6 का स्क्वायर आपको पता ही है 36 होगा, और एसी है यहाँ पे 10 तो 36 जो 6 का स्क्वायर है अपॉन 10 यानी आपको मिलेगा 3.6 सेंटीमीटर।
जो वैल्यू होगी एमसी की, तो यहां पे मैं राइट करता हूं 3.6 सेंटीमीटर। अगर एम एंड एमसी, एम और एमसी ये दोनों को मिला दो तो आपको 10 सेंटीमीटर एसी मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो अभी हमको फाइंड करना है पी की वैल्यू, ठीक है। तो उसके ऊपर जाते हैं। पहले एक बार राइट एंगल ट्राइंगल है, बी 90 डिग्री, पी है वो परपेंडिकुलर है, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, और उसके बेस पे सबसे पहले हमने एसी को फाइंड कर दिया पाइथागोरस का यूज करके। फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूला राइट की, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एसी। सेम वे BC स्क्वायर इज इक्वल टू MC इंटू एसी होता है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये शॉर्ट है, डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इधर AM का यूज करो और ये फॉर्मूला को राइट करो, MC का यूज करो और ये फॉर्मूला को राइट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं P की वैल्यू फाइंड करने के लिए। P यानी DM की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उसके मास्टर बन जाओगे। और मेरा यही तो पर्पस है कि आप मैथ्स के मास्टर बन जाओ, ठीक है। तो हम जाते हैं BM यानी P की वैल्यू किस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास सब कुछ है और वो सभी इजी है, एवरीथिंग इज इजी, और आपके सामने ही है, बहुत ही फ्लो है, वो इजीली आपके सामने चल रहा है। अब हम जाएंगे P की वैल्यू फाइंड करने के लिए। P की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर P यानी B टू M का डिस्टेंस, BM यानी P इज इक्वल टू A इंटू B डिवाइडेड बाय AC यानी हाइपोटेनस। यहाँ पे A है, ये AB है, उसकी वैल्यू है 8, ठीक है। B यानी BC है, उसकी वैल्यू है 6 एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो हमको मिल गई है 10। तो यहाँ पे 8 इंटू 6 48 डिवाइडेड बाय 10 यानी आपको मिलेगा 4.8 सेंटीमीटर। तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू P है वो है 4.10 सेंटीमीटर, उसकी जो वैल्यू है। इट्स वेरी इजी, एक फॉर्मूला है वो आपके सामने रखिए, A इंटू बी डिवाइडेड बाय AC। AB और BC को मल्टीप्लाई करो और उसको AC से डिवाइड करो, आपको परपेंडिकुलर BM की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं और एक फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाए, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए एक फॉर्मूला हम किस तरह से डिराइव करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो एक फॉर्मूला है AB इंटू BC अपॉन AC, और उसके बेस पे हम एक फॉर्मूला है उसको डिराइव करने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है P, यहाँ पे P इज इक्वल टू AB इंटू BC अपॉन AC। हमको पता ही है कि AB यानी A है, BC यानी B है, और उसके बेस पे हमको एक प्रूव करना है। इसी का यूज करके हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको रिवर्स करते हैं 1 अपॉन P। अगर यहाँ पे रिवर्स कर दिया तो AC है वो ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, और AB इंटू BC यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सभी का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, P का P स्क्वायर होगा, यहाँ पे AC का AC स्क्वायर होगा, यहाँ पे AB का AB स्क्वायर, और यहाँ पे BC स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। सभी का मैंने स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे। अब आप देखो AC स्क्वायर यानी क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC की जगह पे, और डिवाइड यहाँ पे डिनोमिनेटर में AB स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे मैंने AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 अपॉन P स्क्वायर ही है, यहाँ पे आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा AB स्क्वायर के अपॉन में AB स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय BC स्क्वायर है, ठीक है। प्लस की साइन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर इस तरह से आएगा। दोनों के लिए डिनोमिनेटर सेम है, तो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस ये कर लो आप। AB स्क्वायर कट हो जाएंगे, सेम में यहाँ पे BC स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर है उसकी वैल्यू है
बी यहाँ पे हमने कंसीडर कर दी है, देखो यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर राइट कर दो प्लस की साइन, ठीक है। ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर के लिए हमने ए को डिसाइड कर दिया है पूरा ए, तो यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर राइट कर दो और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो कभी कभी हमको ये पूछा जाता है कि एक फॉर्मूला है उसको किस तरह से इजीली डिराइव करो, तो ये पूरी फॉर्मूला आपके सामने 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन है तो आप 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। इट्स वेरी इजी, देखो कुछ नहीं है इसमें, ये परपेंडिकुलर है, उसका जो ये फॉर्मूला है उसको सबसे पहले राइट कर दिया, उसको इन्वर्स कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एसी स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस से मैंने इंसर्ट कर दी, फिर है कैंसलेशन कर दिया और 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, सामने 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इजी। इसके बाद भी और बहुत सारी टेक्निक आपको ये सीखने को मिलने वाली है। आज पूरा राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने ओपन करके मैं रखने वाला हूं, आप रेडी हो जाइए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग लेंथी होगा लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इट्स वेरी इजी। और जो लोग ज्योमेट्री के बारे में नहीं जानते उसको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो और बहुत सारी ट्रिक्स के लिए आप रेडी हो जाइए। फ्रेंड्स, अगर हमको इन सर्कल दिया गया हो, राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल है तो उसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है। दिस वन इज रेडियस, जिसको हमने आर राइट किया है यहाँ पे आर, ठीक है। ये रेडियस अगर फाइंड करनी है, ये पूरा इन सर्कल है और उसकी रेडियस फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, और उसको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ए बी है 8, बी सी है 6, ए सी है 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 8 प्लस 6 यानी 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 2 4 यानी 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई। जो आर की वैल्यू है यहाँ पे, रेडियस की वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको मिलती है। कौन से फॉर्मूला से? बहुत ही इजी है, ए बी प्लस बी सी करो माइनस ए सी करो और उसको 2 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, आपको इन सर्कल की रेडियस है वो आपको मिल जाएगी आर। इट्स वेरी इजी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी जर्नी जारी रहेगी, हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाइए राइट एंगल ट्रायंगल के आगे की ट्रिक सीखने के लिए। आइए फ्रेंड, अब सीखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में बी है वो 90 डिग्री है और इस तरह से मैंने लाइन सेगमेंट बनाए हैं। एक्स यहाँ पे जितना है उतना ही एक्स यहाँ पे है और उसकी वैल्यू किस तरह से हमको मिलेगी, हमको फाइंड करनी है एक्स की लेंथ, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला है ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी। वैल्यू इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, यहाँ पे 8 प्लस 6 होगा, ऊपर होगा 48 एंड यहाँ पे होगा 14, ठीक है। अब कैंसलेशन होगा, 7 2 एंड 24 2 48, 7 2 14, 24 2 48, तो हमको मिलेगा 24/7 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24/7। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं और बहुत सारी एग्जाम्स भी होती है उसके रिलेटेड, आपको ये मेथड से आसान से वैल्यू एक्स की मिल जाएगी। उसके बाद बहुत कुछ और भी सीखना है। आज राइट एंगल ट्रायंगल को पूरी तरह से सीखना है, थोड़ा वीडियो लेंदी है, पूरे एंड तक आपको उसको सीखना है और समझना है, ओके फ्रेंड्स। अब हम लास्ट 2 ट्रिक्स है उसको सीखने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कर दीजिए और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। आपको बहुत सारे वीडियोस मैथ्स के रिलेटेड मिलते रहेंगे और मेरे बहुत सारे वीडियोस है उसको भी आप देखिएगा। मैथ्स के बेस पर आपके मैथ्स के आप लवर बन जाओगे, आपको बहुत ही इजी लगेगा मैथ्स, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रिक है मैथ्स की, सर्कल के अंदर मैंने क्या बनाया, देखो ये है एसी, एक डायमीटर है, एसी डायमीटर है, ओ है उसका ये सेंटर है, ठीक है। उसके ऊपर ये है ट्रायंगल होगा,
कोई भी सेमी सर्कल का ट्रायंगल है वो बनता है तो उसका ये एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ऑलवेज। सेमी सर्कल जब होता है ये डायमीटर है और उससे जितने भी ट्रायंगल बना हो ये इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा, चाहे इधर 90 डिग्री हो, अगर नीचे बना हो तो यहां भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे एसी का स्क्वायर है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। ये ट्रायंगल के लिए एसी हाइपोटेन्यूज है और ये ट्रायंगल के लिए भी एसी हाइपोटेन्यूज है, तो हम उसको राइट कर सकते हैं एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम नीचे के ट्रायंगल को कंसीडर करें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, AC का मतलब ये होगा। अगर ऊपर के ट्रायंगल को कंसीडर करें तो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा, यहाँ पे AD स्क्वायर एंड CD स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, इस तरह से। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि कोई भी एक साइड है उसको फाइंड करो, ये AB को फाइंड करो, तो यहाँ पे x लिखा है, x फाइंड करो। ये तीन साइड आपको दी गई होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे CD को फाइंड करना है तो ये तीन साइड आपको दी गई होती है, आपको कुछ नहीं करना है। सपोज यहाँ पे AB को फाइंड करना है x, तो AB को फाइंड करने के लिए BC स्क्वायर है उसको इधर ले जाओ, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर AD स्क्वायर फाइंड करना है तो CD स्क्वायर को यहाँ पे ले आओ, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। ये पूरा जो सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसमें ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और जो हाइपोटेन्यूज AC है वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि ये तो डायमीटर है सर्कल का, वो फिक्स ही रहता है और उसके बेस पे इसको हम सोल्व करते हैं। सेकंड ट्रिक में हम किस तरह से करते हैं ये देखो, यहाँ पे राइट एंगल बनता है, ये एंगल है वो 90 डिग्री है, डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमको क्वाड्रिलेटरल दिया है और हमको AB, BC, CD एंड AD इस तरह से साइड में से कोई भी एक साइड हमको नहीं दी है, उसको हमें फाइंड करना है। जिस तरह से यहाँ पे BC को फाइंड करना है x, इसको फाइंड करना है, तो हम उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला इस तरह से है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये AB उसका स्क्वायर और उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड CD का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सेम में BC का स्क्वायर और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड AD का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह से देखो, यहाँ पे दिया है AB यानी 15 का स्क्वायर होता है 225। मैं डायरेक्टली यहाँ पे राइट करना हूं। ठीक है, कोई भी सम है आप अगर दिमाग से कर लो, 15 का स्क्वायर 225, तो फिर और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 225। CD है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। BC है, BC को फाइंड करना है तो यहाँ पे x स्क्वायर राइट कर दो। AD है 13 तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होगा। 225 प्लस 25 यानी 250, यहाँ पे 169 यहाँ पे आ जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 250 में से 160 को माइनस करो और कुछ नहीं, 250 में से 160 को माइनस करो फिर 9 माइनस करो, आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पे 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कभी कभी आपको यह भी करना है, 250 में से 170 को माइनस करो, यहाँ पे 169 है, 250 में से 170 को माइनस कर लो और जो भी आता है उसमें 1 है वो ऐड कर दो तो भी आपको 81 मिल जाएगा। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 81, एक्स स्क्वायर यानी 81, तो x क्या होगा 81 का स्क्वायर रूट ऑफ 81 यानी आपको पता ही है 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। इट्स वेरी इजी। देखो मैथ्स है वो बहुत ही आसान है और एक फॉर्मूला को फॉलो करने से आपको बहुत ही इजीली आंसर मिल जाते हैं जो यहाँ पे है। एवरीथिंग इज इजी। कभी कभी हमको लगता है कि मैथ्स हार्ड है, उसको ठीक तरह से आप समझो, मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है और यही तो मेरी कंटिन्यूस ट्राई रहती है कि आपके सामने मैथ्स को मैं पूरा ओपन करके रखूं और आपको भी पता चल जाएगा इट्स वेरी इजी। तो दोस्तों सब कुछ सीखने के बाद एक चीज आपके सामने आती है और वही चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ्स के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो प्रैक्टिस है। आपने सीख लिया ओके, लेकिन वो सीख लिया वो 5% है, 95% आपको प्रैक्टिस करके सीखना है।
ठीक है, तो सभी वीडियो के एंड में मैं आपको बता रहा हूं, वंस अगेन, मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट। प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, जय गुरु।